जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली थी, उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, जिसको हम अपनी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली जो किताब थी उससे देख रहे थे। तो अब तक हमने जो चैप्टर वाइज सीरीज थी उसमें 12 चैप्टर तक देख लिया था। आज हम देखेंगे उसके आगे अपना चैप्टर नंबर 13, वन बंदोबस्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन बंदोबस्त या फॉरेस्ट सेटलमेंट। भारत में प्रथम वन बंदोबस्त सन 1815-1816 में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम वन बंदोबस्त 1815-16 के मध्य गार्डनर की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यह बंदोबस्त गोरखा बंदोबस्त के ही आंकड़ों पर आधारित था। गोरखा बंदोबस्त में राजस्व की धनराशि 85,191 रुपये निर्धारित की गई थी। वन अधिनियम की धारा 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत दावों के संबंध में सरकार के अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत मुख्य वन संरक्षक एक प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेंगे। वन अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना, उसमें दिए गए सीमा विवरण में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख होना चाहिए। क्या क्या? गाँवों की सीमाओं और उनके निशान का सर्वेक्षण और सीमांकन, सर्वेक्षण और सीमांकित क्षेत्र की सीमाएं और खंडम चिन्ह, सड़कें, रास्ते, नदियां, नहरें और रेलवे, प्राकृतिक विशेषताएं जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां, नदियों के किनारे आदि के किनारे का यह स्पर्श और अनुपस्थिति या सुविधाओं के अन्य निशान, वन सीमाओं और उनके निशान जैसे कि केन्स, बिंदु से बिंदु या केरन से केरन्स की लगभग दिशा और दूरी देते हैं। सीमाओं का वर्णन उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होना चाहिए और क्रम में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी पक्षों के साथ भूमि के चारों ओर घूमना चाहिए। स्वीकृत दावों की सूची, जिन्हें अंततः आरक्षित वन के भीतर बाड़ों के रूप में माना जाता है, को सीमा विवरण के नीचे वन अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना में सन्निहित किया जाना चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं जो वन बंदोबस्त अधिकारी होता है उसके बारे में। तो इससे तात्पर्य सामान्य प्रशासन विभाग से नगर पंचायत या जिला स्तरीय अधिकारी से है, जो प्रस्तावित संबंध भूमि पर जनता के प्रभावित अधिकारों की विहित रीत से जांच करके जांच निकाय के दायी जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में निर्धारित करेगा। इस कानून के तहत आरक्षित वन का गठन करना और आरक्षित वन का सीमांकन करना है। जो वन बंदोबस्त अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? एफएसओ बोलते हैं, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। सभी दावों की जांच करेगा और इसके बाद मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष स्वतः संज्ञान अपील के रूप में रखा जाएगा। बंदोबस्त प्रक्रिया के लिए वन अधिकारी, जिसे वन बंदोबस्त अधिकारी एफएसओ कहा जाता है, को स्थानीय निवासियों के कुछ उपयोग अधिकारों के दावों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह की प्रथाओं को स्थानांतरित करने, संशोधित करने या बंद करने के लिए उसके पास पर्याप्त विवेक पर छोड़ दिया जाता है। यदि वह दावों को अनुमति देता है तो उसे उस सीमा को रिकॉर्ड करना होता है जिसके तहत वे भरती हैं। वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा जो जांच होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वन बंदोबस्त अधिकारी धारा 22, महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा, के अधीन दिए गए सभी बयानों को लिखित रूप में लेगा और किसी सुविधाजनक स्थान पर उस धारा के तहत किए गए सभी दावों और उपधारा 3 में वर्णित किसी भी अधिकार के अस्तित्व की जांच करेगा। वन में रहने वाले मकान मालिक के अधिकारों के अलावा धारा 21 और धारा 22 के तहत दावा नहीं किया गया, जहां तक कि सरकार के रिकॉर्ड और किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य से परिचित होने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा वन बंदोबस्त अधिकारी है, जो उसकी शक्तियों के बारे में। तो ऐसी जांच का प्रायोजन के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अर्थात स्वयं प्रवेश करने की या किसी अधिकारी को किसी भूमि पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और उसका मानचित्र बनाना और मुकदमों की सुनवाई सिविल कोर्ट की शक्तियों के। 1992 के कानून मोनरेक के मंत्री को एक वन बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करने, एक वन रिजर्व स्थापित करने की अनुमति दी है, जिसकी भूमिका जनता के प्रभावित अधिकारों की जांच करना और आरक्षित वन का सीमांकन करना था। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक आरक्षित वन बनाने वाली अधिसूचना प्रकाशित करें। धारा 4(1) सी के तहत
प्रांतीय सरकार को वन बंदोबस्त अधिकारी, जिसको वन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में मौजूद कथित अधिकारों की मौजूदगी, प्रकृति और सीमा की जांच और निर्धारण किया जा सके। इस तरह की सीमाओं के भीतर या किसी भी भूमि में या किसी भी वन उपज में उससे निपटने के लिए। आगे हम इसी पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम वन बंदोबस्त कब किया गया था? 1815-16 में। तो सबसे पहली लाइन आपको पढ़ाई गई। प्रथम वन बंदोबस्त अधिकारी कौन थे जिसकी अध्यक्षता में किया गया? तो गार्डनर की अध्यक्षता में। वन निपटान किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निपटान कार्यालय का कौन वन अधिकारी होता है? तो कौन होता है? ये होता है आपका वन बंदोबस्त अधिकारी। और आखिरी क्वेश्चन है, वन से संबंधित मामलों का निपटान कहाँ होता है? तो न्यायालय में होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा अपना चैप्टर वन बंदोबस्त। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।